एसएसपी साहब, जी हाँ, ये हमारे बाप का ही रोड है, हमारे पैसे से ही बना हुआ है। और जो आप ये वर्दी पहन रहे हैं ना, और जो वर्दी का रौब दिखा रहे हैं, वो भी मेरे पैसे से ही आता है। नहीं है बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह का औकात, नहीं है धनंजय सिंह के पास इतना हिम्मत, नहीं है राजा भैया के पास इतनी ताकत कि मर गई थी जमीन, तभी तो रुतबा दिखाते लाठी वाला, तभी आपको औकात दिखाना था, पुलिस का गर्मी दिखाना था। 1 मिनट में झाड़ नहीं दिया तो फिर अगर तुम इतना ही वर्दी का रौब है तब दिखाओ वर्दी का रौब। मर्दगान की अब यहाँ दिखाओ, सरेआम काट के फेंक दिए जाओगे। आज हम बात करेंगे उस उत्तर प्रदेश की जहां कागजों पर तो कानून का राज है, लेकिन जमीन पर सिर्फ और सिर्फ जाति का राज चलता है। एक तरफ मेरठ की 20 साल की दलित पिछड़े समाज की बेटी ललिता गौतम, जिनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, दूसरी तरफ जब पीड़ित परिवार न्याय मांगने सड़क पर उतरता है तो मेरठ की पुलिस उन पर जानवरों की तरह लाठी बरसाती है। कप्तान साहब सरेआम गाड़ी में बंद युवक को थप्पड़ मार रहे हैं। आइए सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं इस पूरी कहानी को। आखिर मामला क्या है कि आज पूरा देश इस ललिता गौतम की बात कर रहा है। आखिर क्या ईश्वर समाज ने हमारे समाज के साथ कितना गलत कर दिया कि आज सबके आंख में गर रहा है कि ये स्वर्ण समाज का, ये पुलिस प्रशासन, ये एसएसबी, जिसका नाम अविनाश पांडे है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि किसी पिछड़े समाज की बेटी का न्याय मांगने के लिए उसे ऐसे मारा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरठ की टीपी नगर की रहने वाली 20 साल की ललिता गौतम, जो बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट थी, 15 मई को परीक्षा देने घर से निकलती है, लेकिन वापस नहीं लौट। 16 मई को परिवार गुमशुदगी दर्ज कराता है तो 17 मई को रोहटा क्षेत्र के एक गन्ने के खेत में लापता शव बरामद होता है। पुलिस जांच करती और सीसीटीवी कॉल डिटेल्स के आधार पर ललिता के पूर्व परिचित अंकुश चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अगर आप सोच रहे मामला यहीं खत्म हुआ, लेकिन नहीं, असली दर्द और साजिश यहां से शुरू होती है। अब पता चलेगा कि कैसे ये स्वर्ण समाज के प्रशासन, नेता और बड़े बड़े हस्तियां आज कैसे पिछड़ी समाज की बेटी की हत्या पर कैसे उसे रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके लिए छोटी मोटी बात है। किसी पिछड़े समाज की बेटी मर जाए, उसके लिए तो एक रोज जिस तरह से दुर्घटना में हत्या हो जाती है, उसके लिए तो बस ये है। ललिता के परिवार और स्थानीय संगठनों का साफ आरोप है कि यह हत्या किसी एक इंसान का काम नहीं है, इनमें से कई अन्य रसूखदार लोग भी शामिल है, जिन्हें पुलिस और प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा है। मुख्य आरोपी को बाद में जमानत मिल जाती है, जिससे पीड़ित परिवार का भरोसा टूट जाता है। वे सिर्फ इतनी मांग कर रहे थे कि मामले को दोबारा और निष्पक्ष जांच हो, ताकि सभी गुनहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। क्या लग रहा है किसी दलित पिछड़े समाज की बेटी के साथ गलत होगा, उसे हत्या करके गन्ने के खेत में फेंक दिया जाएगा? तो क्या लग रहा है उसको क्या किया जाए? ऐसे आदमी को फांसी तक भी नहीं हो, ताकि फिर किसी दलित बेटी के साथ ऐसी घटना हो तो फिर हम लोग को सड़क पर उतरना पड़े। जो सरेआम, जो पिछले कई सालों से, पूर्वजों से ये चलते आ रहा है कि किसी दलित समाज, पिछड़ी समाज की बेटी के साथ गलत होगा तो एक तो उसे दबाने की कोशिश किया जाएगा, अगर समाज ने उसे उगारने की कोशिश की, उसको न्याय दिलवाने की कोशिश की, तो आप देखिए इस बेशर्मी पुलिस प्रशासन को किस तरह से लाठी बरसा रहा है। चलिए अभी आपको और बताते हैं आखिर मामला कहां पर जाके फंसा। जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो गए तो ललिता का परिवार कलेक्ट्रेट पर शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपने पहुंचा, लेकिन प्रशासन ने उनकी बात सुनने के बजाय उन पर लाठियां भांज दी। कई लोग घायल हो गए। कप्तान साहब ने गाड़ी में बंद युवक पर हाथ छोड़ दिया। जरा वीडियो को देखिए। पुलिस वैन में जब इसको बंद कर दिया गया, इसकी हिम्मत देखिए इस पुलिस प्रशासन की, इस पांडे होने का इसको इतना गौरव है, इसको पता है हमको कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है, ये पुलिस वैन में जाके मारता। क्या ये अंदर में किसी कोई हिंसा कर रहा था, कुछ तोड़ फोड़ रहा था, या फिर मीडिया बयान भी तो नहीं दे रहा था? फिर इतना बड़ा कैसे अपराधी कर रहा है कि आप इसको अंदर में जाके मारना पड़ गया? सोचिए, इस इंसान ने उसको इस हद तक मारा, अंदर में जलील किया है कि उसको फांसी लगाना पर मजबूर कर दिया है। सोचिए, एक इंसान प्रशासन से अपनी न्याय का गुहार भी मांगता है, उसे फांसी के फंदे तक लटकना पड़ता है।
अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए और खुद से पूछिए, अगर आज न्याय की भीख मांगने वाला परिवार अति पिछड़ा या दलित न होकर किसी रसूखदार स्वर्ण समाज से होता तो क्या पुलिस की एक लाठी भी हिलाने की हिम्मत थी? था इसका औकात? था अविनाश पांडे एसएसपी? था आपकी अगर औकात? अगर कोई स्वर्ण समाज की बेटी अगर इस तरह से हत्या कर जाती, अगर वो न्याय के लिए समाज में रोड पर उतरती, इससे पहले भी उतरा है, तो कहां चल जाती आपकी मर्दगानगी? कहां चल जाती है आपका एसएसपी वाला रौब? कहां चल जाती है आपकी खाकी वर्दी? तभी तो पानी पानी हो जाता है। जब स्वर्ण समाज के बाहुबली सड़क पर उतरते हैं, बंदूकें लहराते हैं, तो यही पुलिस प्रशासन हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा रहता है। उसके बाद बंद कमरों में बात होती है, समझौते होते हैं। लेकिन जब एक गरीब पिछड़ा परिवार अपनी बेटी का न्याय मांगता है तो पुलिस के लिए वो अराजकता तत्व बन जाते हैं। और कहां गए तथित कंधे बाहुबली जो खुद को समाज का रक्षक बताते हैं? आज जब एक अति पिछड़ा समाज की बेटी का मर्डर हुआ तो इन तमाम बाहुबलियों का सांप सूंघ गया। इनकी वीरता सिर्फ कमजोर को डराने के लिए है। सोचिए, जो अपने आप को दबंगाई समझते हैं, अपने आप को जो न्याय के लिए लड़ते हैं, आज वो सारे के सारे बाहुबली का जमीर मर चुका है। आज उसकी हिम्मत नहीं है इस पुलिस का प्रशासन के सामने कि आज भी उस रोड पे उतर के उस परिवार को न्याय दिलवावे। जिसकी कई बेटी चली गई, उस मां का दर्द क्या समझोगे तुम? जब अपने साथ घटना होता है तो लोग सड़क पे उतरते हैं और कोई पुलिस प्रशासन इसे रोकने का कोशिश भी नहीं करता, हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, मुखौटा बना रहता है। लेकिन आज किसी गरीब पिछड़े समाज की बेटी न्याय के लिए सड़क पे उतरती है तो उसे लाठी बरसाते हो। आपकी हिम्मत कहां जाती है? जब आप किसी गरीब घर में रेड करने जाते हो तो उसे पूरा घर, तो देखिए बिहार का डीजीपी का यह बयान है, जिस दिन वर्दी पहन लेता है वो चाबुक किसको छोड़ता है, खोमचा वाले पर, ठेला वाले पर, जूता पॉलिश करने वाले पर। गरीब के घर में रेड करने जाएगा, उसका तीसी, गेहूं, धान, चावल फोड़ करके मिला देगा। और देखेगा पंचमहला बड़ा आदमी है कोई, उसके घर में घुसने में उसको डर लगता है। ये वर्दी का नशा है, गरीब का बेटा है, गरीबी से निकल करके आया है, अत्याचार किस पर करेगा? गरीब पर। ये क्या है? माइंड सेट है। वर्दी पहनते ही लगता है कि हम शासक, हम राजा, बाकी जनता प्रजा। एक दरोगा का घमंड देखिए, उसका क्या दिमाग होता है। जब किसी गरीब घर में जाता है ये पुलिस प्रशासन तो उसका सब सामान तोड़ बिखोर देता है। और जब कोई रसूखदार स्वर्ण समाज के घर में जाता है रेड करने तो परमिशन बेल रिंग बजा के अंदर जाता है। ये देखिए, एक ही वीडियो, ये देखिए, एक रसूखदार घर में जब ये गया पुलिस प्रशासन तो इसका बॉडी चेक हो रहा है। मर गया, धिक्कार है ऐसे पुलिस प्रशासन पर। तुम्हारी बॉडी चेक हो रही है ऑन ड्यूटी, शर्म आ रहा है तुमको? अगर तुम इतना ही वर्दी का रौब है तो अब दिखाओ वर्दी का रौब, मर्दगान की अब यहां दिखाओ, सरेआम काट के फेंक दिए जाओगे। याद रखना, अगर पुलिस का रौब दिखाना है तो सब जगह दिखाओ, ना तो किसी जगह मत दिखाओ। कमजोर पर तलाठी सब उखाड़ता है, सीधा पैर जल्दी काटता है, कभी टेढ़ा पैर को दिखना काट के। तुम्हारी उंगली नहीं तोड़ दिया तो फिर इस बात को याद रख लेना। इस पूरे जुल्म पर जब सरकार चुप थी और बाहुबली मुंह छिपाए बैठे थे तब मेरठ की गलियों में एक शेर दहाड़ता है। उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। जैसे ही चंद्रशेखर ने मेरठ जाने का ऐलान किया वैसे ही जातिवादी प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। जो पुलिस अपराधियों को पकड़ने में ढीली साबित हो रही थी वही पुलिस चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए मुस्तैद हो गई। पूरा टोल टैक्स जाम कर दिया गया ताकि उन्हें आगे नहीं भेजा जा सके, उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। सरकार और प्रशासन ने हर मुमकिन कोशिश की कि चंद्रशेखर आवाज को दबा दिया जाए, उन्हें डरा दिया जाए। आखिर प्रशासन को किस बात का डर था? डर इस बात था कि अगर चंद्रशेखर आजाद रावण वहां पहुंच गए तो इस पुलिस प्रशासन की साजिश बेकनाब हो जाएगी जिसके तहत वो रसूखदार गुनहगारों को बचा रहे हैं। डर इस बात का था कि अगर शोषित समाज अपने नेता के पीछे खड़ा हो गया तो इस सरकार की जातिवादी कुर्सी हिल जाएगी। यह सीधे तौर पर तानाशाही है, तानाशाही। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुद को बड़ा सुरमा कहने वाला बाहुबली नेताओं को देखिए, बृजभूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, इन बड़े बड़े नामों के पास इतना टाइम नहीं है जो समाज के बड़का बड़का सेवी बनते हैं। इनके पास इतना समय नहीं है कि इस न्याय के खिलाफ एक आवाज ही उठा दे। आवाज छोड़ो, ये एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं,
यही कोई अगर विपक्ष का भी नेता हो, अगर बाहुबली हो, तो उनको ये खुशी से जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन आज बेटी, पिछड़े समाज की बेटी के साथ अन्याय हो गया तो एक ट्वीट करने का भी हिम्मत नहीं है। नहीं है बाहुबली ब्रिजभूषण शरण सिंह का औकात, नहीं है धनंजय सिंह के पास इतना हिम्मत, नहीं है राजा भैया के पास इतनी ताकत कि किसी पिछड़े समाज की बेटी के साथ अगर अन्याय हो के साथ खड़ा हो। सोचिए कैसे पक्षपात करने वाले बाहुबली इस जघन्य हत्या के खिलाफ एक ट्वीट भी कर सकते। क्या इस सोशल मीडिया हैंडल सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए करते हैं? आज इन बाहुबली से या पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज और बहुजन समाज का एक सीधा सा सवाल है, क्या हम लोग आपको वोट नहीं देते हैं? क्या चुनाव में हमारी उंगलियां आपके लिए ईवीएम पर बटन नहीं दबाती है? फिर आज जब हमारे समाज की बेटी न्याय मांग रही है तो आपके मुंह पर ताला क्यों लटके? इस सन्नाटे का एक ही मतलब है, आप जितनी भी राजनीति करते हैं, जितने भी बाहुबली का दिखावा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सर्व समाज के हितों के लिए करते हैं। जब तक बात अपने रसूखदार की ना हो तब तक इन बाहुबली को मुझ पर ताव नहीं आता है। यही है असली सच्चाई। यह इस व्यवस्था का सबसे घिनौना दोहरा चरित्र है। अब जरा इस प्रशासन की हिम्मत और इसकी मानसिकता को अंदाजा लगाइए। जब एक पिछड़े वर्ग की समाज की बेटी के न्याय के लिए लोग रोड पर उतरते हैं तो उन पर लाठियां चार्ज करते हैं। कहां चली जाती है तुम्हारी यह हिम्मत जब कोई स्वर्ण समाज का आंदोलन होता है? मैं इस पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर पूछता हूं, एक भी ऐसा नाम बता दो, एक भी ऐसा वाक्य दिला दो कि तुमने किसी स्वर्ण समाज के प्रदर्शन पर इस तरह से बेरहमी से लाठी चलाई हो। सोचिए कितना हमारा नमर्द ये प्रशासन है। और सबसे बड़ा बात, हमारे योगी जी जो बेटी बचाओ बेटी को आगे बढ़ाओ और महिला सम्मान की बात करते हैं, कहां गया ये योगी सरकार का महिला सम्मान योजना? कहां ये चुप हैं? खोलिए बयान। मर गई आपकी वीर जमीर। एक सवाल आपने क्यों नहीं पूछा कि जिस व्यक्ति ने एफआईआर करवाने गया था उस दिन एफआईआर क्यों नहीं हुआ? कल हो गया एफआईआर क्यों हुआ? क्या समझा आपने कि पिछड़े समाज की बेटी है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है? ऐसा ही घटना रोज आती होगी। जरा सोच के देखो ऐसी घटनाएं कितनी आती होगी डेली, लेकिन केस एफआईआर सिर्फ 1-2% ही होता होगा। कोई नहीं जाता बैकग्राउंड देखने क्या हुआ। अब देखो एक आया तो उसका रुतबा, उसका ये पुलिस प्रशासन का रवैया देखो कैसे पिछड़ी समाज का दोहरा चरित्र है। याद करो भरत तिवारी केस, जिस बिहार में भरत तिवारी पिस्टल लेकर पुलिस को दिखा रहा था, 3 दिन तक ये पुलिस प्रशासन उसके चारों तरफ गुहार लगाते रही, फिर भी नहीं माना, तब जाके इनकाउंटर की। और जो इनकाउंटर भी हो गया उसके बाद पूरा देश एक पैर पर खड़ा होके आवाज ही सिर्फ नहीं उठाया, वहां गया भी घटना स्थल पर, और सत्ता में रहने वाले विपक्ष सब मिलके एक साथ आवाज उठाया था। और यहां यूपी के लोग भी गए थे बिहार उस भरत तिवारी को मां को न्याय दिलाने। क्या इस पिछड़े समाज का बेटी के कोई मां को न्याय दिलवा पाएगा? आप दूसरे स्टेट जाते हैं न्याय दिलवाने। अब आपकी जमीर मर चुकी है तो किसी पिछड़े समाज की मां को जाइए न्याय दिलवाइए। किसी का जवान बेटी मर गया, वो पढ़ लिख रही थी। अब सोचिए कैसी ये दोहरा चरित्र के हमारे लोग हैं, कैसे समाज में स्वर्ण समाज के मानसिकता के लोग हैं। और जरा इस एसएसपी साहब का बात सुन लीजिए। किसी के पिताजी की रोटी है, मजाक बना के छोड़ दिया। सुन लिए? अब सोचिए ये बोल रहे हैं कि किसके पिताजी का रोड है। एसएसपी साहब, जी हां, ये हमारे बाप का ही रोड है, हमारे पैसे से ही बना हुआ है। और जो आप ये वर्दी पहन रहे हैं ना, और जो वर्दी का रौब दिखा रहे हैं, वो भी मेरे पैसे से ही आता है। और जो ये पैसे की वजह से जो आप रुतबा दिखा रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं ना, उस समाज ने आपको ही रखा है चौकीदारी करने के लिए। और आप एक जनता के नौकर हैं, उस नौकर का भी पैसा हम लोग ही देते हैं। और जिस आप सड़क की बात कर रहे हैं, उसके बनने से लेके मेंटेनेंस तक और उसका सफाई कर्मी तक सबका पैसा हम लोग ही देते हैं। और सफाई में बोलते हैं पन्नी है कचरा,
अगर आपको इतना शौक था तो सफाई करने का, तो वर्दी नहीं पहनना चाहिए था आपको। जाके नगर निगम में किसी हरा ड्रेस का, पीला ड्रेस का कपड़ा पहन के आपको झाड़ू साफ करना चाहिए था, झाड़ू से कचरा साफ करना चाहिए था। तब समझते कि आप कितना स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। जिस वर्दी का रौब दिखा के अपने आप को मालिक बताने की कोशिश करते हैं, वर्दी का रुतबा दिखाते हैं, वो हम लोग के ही पैसा से आता है। वो सड़क किसके लिए बना है? आपके लिए नहीं, हमारे लिए बना है। हम जनता के लिए बना है, क्योंकि हमने उसके लिए पैसा पे किया है, हम टैक्स भरते हैं उसके लिए। तो आप कौन बोलने वाले होते हैं? किसके पिताजी का? हाँ, हम बोल रहे शान से, मेरे पिताजी का रोड है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें इस बात का हक दिया है कि अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए उतर सकते हो सड़क पर। और हम लोग को यहाँ उटंगता नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। और आप बोल रहे हैं कि किसके पिताजी का रोड है? बोल तो रहे हमारे पिताजी का रोड है, बोलिए क्या उखाड़िएगा? इतना ही आपको नरमी है, गर्मी है, तो छोड़ दीजिए इस जनता का नौकर का काम, पहन लीजिए लाठी, पहनिए उजरा कपड़ा और समाज को हित के लिए उतर जाइए। किसी मंदिर में बैठ के सबको राम नाम जप करवाइए और सबको शिक्षा दिलाइए पेड़ के नीचे। तब समझिए ये हुआ एक मालिक, एक शिक्षक का काम। और वर्दी का रौब दिखाते हैं। कहा गया था तभी वर्दी का रौब? जब चंद्रशेखर आजाद रावण आपके डैडी जी आए थे, तभी तो ये आपका पुलिस प्रशासन हाथ जोड़ रहा था। मर गई थी जमीन, तभी तो रुतबा दिखाते लाठी वाला, तभी आपको औकात दिखाना था, पुलिस का गर्मी दिखाना था। 1 मिनट में झाड़ नहीं दिया तो फिर नाम बदल देते चंद्रशेखर आजाद रावण का। जो पुलिस प्रशासन निहत्थे पर, कमजोर पर लाठी चार्ज कर रही थी। कहा गया तभी तो आप शेर बनते। तो चंद्रशेखर आजाद रावण आ रहे थे मिलने के लिए, तभी तो आप लोग हाथ जोड़ लिए थे, तभी तो आपका गला से आवाज तक नहीं निकला और बदल गया रुतबा। याद रखिए, सबका एक दिन आता है। क्या समझ के आप बोल दिए कि किसी का पिताजी का रोड है? किसके लिए बना है? पुलिस प्रशासन, कोर्ट कचहरी? एक सवाल है आपसे, किसके लिए बना है? हमारे लोग के लिए, हम लोग के लिए, हम लोग की सुरक्षा दृष्टिकोण के लिए। बताइए, गजब हाल है। अब पांडे हैं तो कुछ भी करिएगा। मतलब सिर्फ स्वर्ण समाज का लोग ही रोड का टैक्स भरता है, रोड का बनवाने में पैसा देता है, पिछले समाज का व्यक्ति नहीं देता है? क्या पिछले समाज का व्यक्ति टैक्स नहीं भरता है? किस आधार पे आपने बोला कि तुम्हारे पिताजी का रोड है? किसके पिताजी का रोड है? ये कि आप ही बात हम पूछ लेते हैं, किसका रोड है? कौन बनाया उस पे? कौन उसका मेंटेनेंस खर्चा दिया? कौन उस पर झाड़ू लगाने का पैसा दिया? हम लोग ही ना। तो किसके बाप का रोड हुआ? हमारे बाप का या फिर आपके पर्सनली बाप का? सोचिए। इतना भी गुमान मत रखिए स्वर्ण होने का। जिस दिन तख्ता पलट गई ना, जिस दिन सत्ता पलट गई, फिर इसी संविधान के लेके आप कोर्ट पहुंचेगा कि न्याय दो हमको। इसकी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि किसी बड़े रसूखदार स्वर्ण समाज से टक्कर ले। हम बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन, तुम एक केस बता दो जब ने किसी स्वर्ण समाज की बेटी पर, उसके धरना पर तुमने आवाज उठाया होगा, उसने लाठी मारा होगा। एक भी घटना बता दो, नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको भी पता है हमारी वर्दी उतरते देर नहीं लगेगी। और आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, अपने जमीर को जगाइए, लड़िए, उस हद तक लड़िए कि वर्दी भी गलत करने से पहले 100 बार सोचे, उसका भी रूह कांप जाए। भीमराव अंबेडकर, माननीय भीमराव अंबेडकर साहब ने आपको यह हक दिला के भेजा है कि आप भी समाज में सर उठा के जी सकते हैं। उन्हीं का बनाया हुआ ये संविधान है, जिसके वजह से कितना भी रसूखदार हो, कितना भी बड़ा सीएम हो, आपके गली गली पहुंच जाता है एक वोट के लिए। नहीं तो अगर भीमराव अंबेडकर अगर ये संविधान नहीं बनाते तो ये स्वर्ण समाज के लोग आपको जिंदा निकल जाते। चलिए, इस बात को खत्म करते हुए इतना ही कहना चाहते हैं, लड़ो, मिटो, कटो, लेकिन अपना हक लेके छोड़ो। चलिए, धन्यवाद।